बच्चों सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम सीटेट मैथमेटिक्स क्लास 2 में कुछ क्वेश्चनों की चर्चा कर रहे हैं और ये सभी क्वेश्चन जो हम आपको आज बता रहे हैं ये सब सीटेट एग्जाम में पिछले सालों में आए हुए हैं और ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सबको ध्यान से देखें। और हम पहली बार ये काम चालू कर रहे हैं, सवाल लिख रहे हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1, Raghav has only 5 rupees and 10 rupees coins with him. If the total number of the coins he has is 30 and amount of the money with him is rupees 195, then the number of rupees 5 and rupees 10 coins with him are. राघव के पास केवल 5 रुपए के और 10 रुपए के सिक्के हैं। यदि उसके पास सिक्कों की कुल संख्या 30 है और 195 की धनराशि है तो उसके पास रुपए 5 और रुपए 10 के सिक्कों की संख्या बतानी है। यहाँ पे हमें 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के दिए गए हैं और उनकी संख्या है 30 और उनका अमाउंट है यहाँ पे 195। तो हमें जो है उनकी संख्या पता करनी है। ठीक है, अब हम इसको करते हैं। माना ₹5 के सिक्कों की संख्या x है, ठीक है, तथा रुपए 10 के सिक्कों की संख्या y है। ठीक है, अब यहाँ पे सिक्कों की जो संख्या है वो दे रखी है 30, तो x प्लस वाई इक्वल टू 30, ये हमारा एक हो जाता है और उनका जो अमाउंट है वो है 195। तो 5x प्लस 10y इक्वल टू 195, ये इक्वेशन 2 हो जाती है। अब हम जो है इक्वेशन पहली को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर सोल्व कर लेते हैं। तो हम पहले हम इक्वेशन दूसरी लिख लेते हैं। 5x प्लस 10y इक्वल टू 195, ये हमारी दूसरी है, और 5x प्लस 5y इक्वल टू 150। और इसको करने के बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने 1 एंड 2 को सब्ट्रैक्ट करा तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये तो कट गए हमारे और यहाँ से बचा हमारा 5y इक्वल टू यहाँ बचा 5 और 4, तो y इक्वल टू हुआ 45, y5 बराबर 9। तो यहाँ पे जो y है हमारे 10 रुपये के जो सिक्के हुए वो 9 हो गए हैं और इसकी हम वैल्यू इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो x प्लस वाई इक्वल टू 30, x प्लस 9 इक्वल टू 30 और यहाँ से x इक्वल टू 30 माइनस 9 इक्वल टू 21। तो 21 हमारे 10 रुपये हो गए हैं और 9 हो गए हमारे, ये 10 रुपये के हो गए हमारे 9 और 21 हो गए हैं हमारे 5 रुपीज़ के। तो आंसर हो गया है हमारा बी सही। यहाँ पे जो है 21 हमारे जो है 5 रुपये नोट हो गए और 9 हो गए हैं हमारे 10 रुपये नोट। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। व्हाट इज द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल हुज लेंथ इज द 112 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 55 सेंटीमीटर। एक आयत का क्षेत्रफल पता करना है जिसकी लंबाई 122 है और चौड़ाई 55 सेंटीमीटर है। तो एक आयत है भाई, आयत क्या होता है, आयत का ये होता है आयत, इसकी ये 122 सेंटीमीटर दी हुई है और ये 55 सेंटीमीटर दी हुई है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, तो ये हो गया 122 गुणा 55। तो इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं 122 और 5 से। 5 टू द 10
5 दूनी 10 का 0, हाथ लगा 1 और 5 दूनी 10 और 1 11 का 1, हाथ लगा 1 और 5 का 5 और 1 6 और 0 1 6 0 1 7 6। तो ये आ गया हमारा 6710, 6710 आया है। तो ये वर्ग सेंटीमीटर होता है। तो ये इसका आंसर हो गया है 6710 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। आयत है, आयत का फॉर्मूला हमें पता होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है हमारा लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन 2 हो गया भाई। क्वेश्चन 3 पे चलते हैं। आई एम ए ग्रेटर देन हाफ ऑफ 100। मैं एक ऐसा हूँ, मैं एक ऐसी संख्या हूँ जो 100 के हाफ से ज़्यादा हूँ। आई एम मोर देन 5 10, मैं 5 10 मतलब कि 50 से ज़्यादा हूँ। एंड लेस देन 6 10, और 6 60 से कम हूँ। माई 1 डिजिट इज, मेरा जो 1 डिजिट है वो 3 लेस देन द 10 डिजिट। हु आई एम, मैं 100 के आधे से अधिक हूँ। मैं 5 दहाई से अधिक और 6 दहाई से कम, और मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। मैं कौन हूँ? तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है कि मैं 100 के आधे से अधिक हूँ, मतलब कि 50 से अधिक हूँ, 50 से अधिक तथा 60 से कम, 60 से कम। और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है कि जो हमारा इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 कम है। मेरा इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 कम है। तो इकाई का अंक हमने नंबर लिख लेते हैं। तो 51 52 53 54 55 56 57 58 59, ये हमारे नंबर हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो हमारा इकाई का अंक है वो दहाई के अंक से 3 कम है, तो वो हमारा नंबर है 52। तो 52 में जो है इकाई का अंक जो है ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक, और ये हमारा दहाई का अंक है, दहाई का अंक। तो 5 में से अगर 2 माइनस करते हैं तो 3 आता, अंतर इसका 3 है। और ये जो नंबर हमारा 50 और 60 के बीच में है, तो हमारा आंसर नंबर 20 सही है। ठीक है भाई बच्चों। यहाँ पे क्वेश्चन है ये, व्हाट डिस्टेंस विल द सादिक ट्रेवल्स इफ ही टेक्स 5 राउंड ऑफ ए rectangle whose length and breadth are 60 मीटर and 40 मीटर रेस्पेक्टिवली। सादिक एक आयत जिसकी लंबाई 60 मीटर है और चौड़ाई 40 मीटर है कि 5 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा। ठीक है भाई। तो यहाँ पे ये एक आयत है, तो आयत ये होता है, और आयत की जो लंबाई है वो है 60 मीटर और चौड़ाई है 40 मीटर। तो एक चक्कर में क्या होगा, एक चक्कर में जो चलेगा वो यहाँ से चलेगा, यहाँ तक चलेगा, चलने के बाद ऐसे और फिर ये ऐसे। एक चक्कर में वो कितना चलेगा, जितना कि उसका टोटल पेरीमीटर है। एक चक्कर में चलेगी दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी बराबर परिमाप। और परिमाप कितना होता है भाई इसका, परिमाप होता है, परिमाप इक्वल टू 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 260 प्लस 40, तो ये हुआ 2 गुणा 100 इक्वल टू 200 मीटर। लेकिन यहाँ पे 205 चक्कर में कितना लगेगा, 5 चक्कर में चली दूरी बराबर 5 गुणा 200 बराबर 1000 मीटर। 1000 मीटर, और 1000 मीटर होते हैं 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर इसका आंसर हो गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन 5 है कि रानी स्कूल इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर 375 मीटर फ्रॉम हर होम। शी ट्रेवल 1 किलोमीटर 95 मीटर ऑन फुट एंड रेस्ट बाई बस।
हाउ मच डिस्टेंस डज सी ट्रेवल बाई बस। रानी का स्कूल उसके घर से 6 किलोमीटर 375 मीटर की दूरी पर है। वह 1 किलोमीटर और 95 मीटर पैदल चलती है और बाकी का रास्ता वो बस के द्वारा तय करती है। तो बस से कितनी दूरी तय करती है, तो भाई टोटल रास्ता हमारे पास कितना है 6 किलोमीटर। यहाँ पे किलोमीटर लिख लो और यहाँ पे मीटर 375 है। और वो 1 किलोमीटर और 95 जाती है पैदल। तो इसे इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो फिर भैया 5 में से 5 0 बचा और यहाँ पे जो है हमारा 7। तो ये हो गए 17 और 17 में से 9 गया तो कितना हुआ 8 और यहाँ 2 और यहाँ पे 5। तो बस के द्वारा जो रास्ता उसने तय करा है वो है 5 किलोमीटर एंड 280 मीटर। क्योंकि यही रास्ता बचा था तो हमें बस इतना याद होना चाहिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं और यहाँ सब्ट्रैक्ट करना था। 5 में से 5 गया 0 और यहाँ पे बचा 7। यहाँ से 10 की धाइन ली 17 में से 9 गए तो 8 बचा और 2 और 5 में से बन गया 6 में से बन गया तो 5 बचा। तो 5 किलोमीटर 280 मीटर दूरी उसने रानी ने बस द्वारा तय की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है बी 5 किलोमीटर और 2। आगे आगे एक सवाल है भाई कि इफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज हाफ द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर सो ऑब्टेन्ड विल बी एंड एरिया विल बी। एक वर्ग की भुजा आधी कर दी जाए तो इस प्रकार प्राप्त वर्ग का परिमाप और क्षेत्रफल हो जाएगा। भाई आज एक वर्ग है, एक वर्ग ये है और वर्ग की भुजा हमने मान ली पहले ए थी और ये भी ए है और ये भी है और ये भी है। तो वर्ग का जो परिमाप हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा इसका 4a। ठीक है, और क्षेत्रफल हो जाएगा a स्क्वायर। अब हमने इसकी भुजा आधी कर दी है तो ये a/2 हो गया है और ये भी a/2। तो फिर इसका परिमाप कितना हो जाएगा भाई, परिमाप हो जाएगा ये हो जाएगा 4 इंटू a/2। इसे काटा तो ये हो गया 2a और क्षेत्रफल हो जाएगा इसका a/2 इंटू a/2 तो a स्क्वायर बाई 4। तो हमारा जो पेरीमीटर है परिमाप तो आधा हो गया है और क्षेत्रफल हमारा हो गया है 1/4। क्षेत्रफल हमारा हो गया 1/4 और परिमाप हो गया है मतलब हमारा जो पेरीमीटर परिमाप हमारा जो है आधा हो गया है 4a का हो गया है 2a आधा और जो हमारा एरिया है वो 1/4 हो गया है। तो परिमाप हमारा आधा हो जाएगा और हमारा जो है क्षेत्रफल हमारा 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है ए ट्रक ट्रेवल्स 120 किलोमीटर इन 2.5 hour, how much time it required to cover 80 किलोमीटर with same speed। एक ट्रक 2.5 घंटे में 120 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो समान चाल से 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में ट्रक को कितना समय लगेगा। तो भाई इसे सिंपल कर लेते हैं कि 120 किलोमीटर की दूरी करता है 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे में मतलब कि 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 5/2 घंटे लगते हैं। तो 80 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना लगेगा 80 क्रॉस 5/2 अपॉन 120। 40 से काट लिया तो 2 और 3 ऊपर हो गया है हमारा 2 से 2 कट गया 5/3 घंटे 5/3 घंटे लग गए। अब इसके मिनट भी बना सकते हो
3 से 5 को डिवाइड कर लो, 3 1 जा 3, बचा कितना यहाँ पे 2। तो 1 घंटा और 2/3, 2/3 में कितने मिनट हो जाएंगे? 2/3 क्रॉस 60, 40 मिनट, 40 मिनट, 1 घंटा 40 मिनट। पर बच्चों आज इतना ही करना था, ठीक है। कल मिलते हैं, गुड नाइट, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।